और आपको अपने ही इस अहमदाबाद में कई नए एरिया में चेंज करना है, थोड़ा टेंशन रहता है। पर घर आपको लगता है कि स्कूल की व्यवस्था क्या होगी, प्रभु का मंदिर मिलेगा कि नहीं, नेबर कैसे मिलेंगे, एरिया में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था क्या होगी, एक थोड़ी सी चिंता रहती है। पर घर में जाने में अहमदाबाद में जाना है तो भी थोड़ा टेंशन, थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। मगर एक और बात, पर गांव जाना है, पर गांव अहमदाबाद से दिल्ली होना है, आपको बहुत कुछ प्लानिंग करना पड़ता है, सीधे सीधा आप चले नहीं जा सकते हो। एरिया कौन सा, क्या होगा, कैसे होगा, एटमॉस्फेयर जमेगा कि नहीं, आदमी कैसे हो, बिजनेस की व्यवस्था क्या होगी। पर घर जवा माटे थोड़ું टेंशन, परगाम जबू तो વધારે टेंशन, परदेश जबू हो વધારે प्लानिंग करवू पड़े। परमानेंट कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका जवान हो, आपको बहुत कुछ प्लानिंग करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं निकल पाते हो, न मालूम कितने दिन तक मन के साथ संघर्ष भी होता है, जाऊं कि नहीं जाऊं, और पूरी की पूरी व्यवस्था तुम तैयार करते हो, फिर आप जाते हो। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, पर घर, पर देश, पर गांव, तीन में इतनी यदि हमारा प्लानिंग चाहिए, परलोक में जाने का प्लानिंग कितना चाहिए। पर घर, पर गांव, पर देश और परलोक, और ये तीन कंपलसरी नहीं है। आप अभी जहाँ हो जरूर नहीं कि आपको जाना कंपलसरी हो। पर घर जाना कंपलसरी नहीं, पर गांव जाना कंपलसरी नहीं, परदेश जाना कंपलसरी नहीं, परलोक जाना कंपलसरी। आई वुड लाइक टू आस्क यू, हमारी तैयारी कितनी। ये पहले तीन में जहां भी जाएंगे मे बी पॉसिबल, आपका शरीर आपके साथ, आपकी संपत्ति आपके साथ, आपके स्वजन आपके साथ, आपके संस्कार आपके साथ। मैं जो कहना चाहता हूँ पहले नंबर 1, 2, 3 में आपका शरीर आपके साथ, आपकी संपत्ति भी मे बी पॉसिबल। थोड़ी अमेरिका जाना है तो डॉलर में कन्वर्ट होता है, मगर हो सकता है। शरीर साथ में, संपत्ति साथ में, स्वजन साथ में, संस्कार आपके साथ में। परलोक में कोई गारंटी नहीं, शरीर कौन सा मिलेगा, स्वजन कौन से मिलेंगे, संस्कार कौन से मिलेंगे, स्थान कौन सा मिलेगा, कोई तैयारी नहीं। आई वुड लाइक टू आस्क यू, हमारा प्रिपरेशन कितना। क्या जवाब है मेरे पास। ये कंपलसरी, परमात्मा को भी जाना पड़ा। फर्क इतना होता है, संसारी आत्मा का मरण होता है और केवल नानी की मुक्ति होती है। मुक्ति, मरण और मुक्ति के बीच में फर्क है। सर्व कर्म क्षय होता है तो मुक्ति होती है, मगर जाना तो पड़ता, कंपलसरी है। हमारी मानसिकता क्या, परलोक की तैयारी कितनी। यदि हम मानते हो तो जब अब ये कौन सा स्टेप, अब दिल से बोलो क्या कितनी। ये तीन में जितनी तैयारी, इससे ज्यादा तैयारी। ये तीन में तुम्हारी जितनी तैयारी होती, इससे ज्यादा तैयारी। एक नानकड़ी बात परलोकनी करीने પછી આગળ ચાલુ। એક ભાવ બગડે ને, એક ભાવ બદલાય, ભાવોની પરંપરા બદલાઈ જાય। ખાલી એક જ ભાવ બદલાય એટલે આખા ભાવોની પરંપરા બદલાઈ જાય। તમે દેવ ગતિમાં જાઓ ભાવ જુદા, નરક ગતિમાં જાઓ ભાવ જુદા, તિર્યક ગતિમાં જાઓ ભાવ જુદા। ખાલી ભાવ બદલાય, તમે ગામ બદલો, દેશ બદલો, ભાવ નહીં બદલાય તમારા કદાચ। मे बी पॉसिबल अमेरिका जईने पण तमने परमात्मानी पूजा याद आवी शके छे कि हूँ करतो तो, त्यां तमे करशो, भाव तमारा बदलाशे गारंटी नहीं। मगर एक भाव चेंज होने के बाद पूरी भावों की परंपरा बदल जाएगी।
हम चाहे कितने भी शब्द बोले, वी आर नॉट सिंसियर। सच बताओ, हम सिंसियर है ही नहीं। हम यही मानते हैं जब आएगा तब दिख रहा है। देख क्या लेंगे तुम? हमने तो देखा कितने लोगों को। मैं ऐसी जगह में मंगलिक सुनाने के लिए गया था, जिसको मैंने बोला मैं मंगलिक सुनाऊं, उसने मुझे कहा है माना साहब जहर लेके आए हो कि नहीं? मंगलिक नहीं सुनना है, जहर लेके मार डालू माना साहब। जय विनय सूत्र में साधना का जीवन नहीं मांगा, समाधि का मरण मांगा। ये भी तो मांग सकते थे भगवान मुझे साधना का जीवन दे दो, वो नहीं मांगा, समाधि का मरण मांगा। नींद नहीं आवे, हमारी नींद उड़ जाए, परलोक की बात सुने तब। और इनके लिए मैंने बात रखी है 7 बात। 4 तो याद है, बोल जाएंगे आप? लॉर्ड्स ऑफ अफेक्शन, स्नेह, प्रेम, लागणी, चिकार। सेकंड, लवली एक्शन, आचरण मारू सारू। लार्ज एप्रिसिएशन, જ્યાં પણ તક મળે ત્યાં આદર અને કદર કરવાની માનસિકતા। લેસ એમ્બિશન, महत्वाकांक्षा हमारी बहुत थोड़ी। और आज एक 5वें नंबर की बात, लेस एग्रेशन, मेरा क्रोध नियंत्रित हो। हमारे में एक शब्द लिखा है, वैरमज्जन कहने शब्द है, कोहमज्जन कहने शब्द नहीं है। भगवान मैं वैर किसी से भी न करूं, ये ताकत मुझे दे दो, मैं क्रोध कभी न करूं, वो पॉसिबल न मेरे लिए है न आपके लिए है। और एक छोटी सी बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति के 3 कारण महापुरुष ने बताए, जो मैंने आमली के प्रवचन में बोला था। आज प्रश्न है तो रिपीट करूं। ये जीवन मुझे मिला है, आपको मिला है। गत जन्म में मेरे पास 3 बेकिंग थे। 3 मारी अगर मूडी हती त्यारे हूँ मानस बन्यो छुं। पहली मूडी अल्प कषाय, बीजी मूडी मध्यम गुण और तीजी मूडी दान रुचि। गत जन्म में जैसे आप बोलते हो कि 5 लाख रुपया देते तो इतनी आइटम मिलती है, ये जीवन पाने के लिए मुझे इतना चुकाना पड़ा है। जब मेरे पास ये था, अल्प कषाय थे, दान की रुचि, दान कितना किया नहीं, दान की रुचि, रुचि समझते हो ना? नहीं, रुचि એટલે એક ઈચ્છા પણ નહીં, પસંદગી, પસંદ। रुचि ઈચ્છા નથી, रुचि ચોઈસ છે। દાન કરવાની તક શોધતો ફરે, મળે ને કરે, મળે ને કરે, મળે ને કરે। પૈસા ન હોય એ વાત જુદી। दान रुचि और मध्यम प्रकार के गुण, एक्सेस पे गुण। क्षमा टॉप क्लास की नहीं, मगर एवरेज क्षमा का भाव रहेगा इनका। मैं आपको पूछना चाहता हूं, लेस एग्रेशन, इसमें हम कहाँ? मेरा क्रोध नियंत्रण में है। मैं क्रोध नहीं करता हूं नहीं, मगर आई कैन कम बैक एट एनी टाइम। मैं रुक जाता हूं। और एक छोटी सी बात आपसे पूछूं, आपके जीवन में एक एड्रेस ऐसा है कि जिस एड्रेस आपको क्रोध करने से रोके, उसी टाइम तुम रुक जाओ। ओनली 1 एड्रेस इन योर लाइफ। मैं जो कहना चाहता हूं तुम नहीं समझ पाते हो। ओनली 1 एड्रेस, आपने उसको मैसेज दे दिया और आप अपने आप से रुक गए। चारों कसाई की बात करना चाहता हूं, मगर पहले क्रोध की बात। कितने भी आवेश में हो, सामने एक व्यक्ति ने बोल दिया नहीं, आराम रुक गए। मैं गाली नहीं देता हूं, मगर आपको एक प्रैक्टिकल दिखाना। कई कुत्ते ऐसे होते हैं, बहुत भौंकते हैं ना, जब इनका मालिक बोलता है 1 मिनट में रुक जाता है। आपके घर में पालतू कुत्ता हो और मैं भी पॉसिबल अनजान आदमी आया और पालतू कुत्ता उसको भौंकने के लिए तैयार हो गया, कितना भी एग्रेसिव हुआ, मगर आपने बोल दिया नहीं, उसी टाइम रुक जाता है ना। कुत्ते के पास एक एड्रेस है, हमारे पास कोई एड्रेस?
हमारे में एक हरिभद्र दृश्य में की एक एग्जाम्पल आता है। पूर्व के जमाने की बात, ऐसे वाद विवाद चलता था बौद्धों के साथ। एक आचार्य भगवान ऐसी कंडीशन रखे, वो पॉसिबल नहीं था, मगर वो इनका एक बैकग्राउंड अलग था, इसलिए मैं उन पे नहीं जाना चाहता हूँ। आपने कंडीशन रखी थी कि मेरे साथ वाद में जो भी हार जाएगा, गरम कढ़ाई एमा तेल हारी जाए एना तेल में कूदी पड़वानुं, गरमा गरम तेल में कूदी पड़वानुं। आवो आक्रोश एक टाइमे पूज्यपाद आचार्य भगवान 1444 ग्रंथना रचयिता हरिभद्र स्वामीना जीवन में पण हता। सामे लाइन लागी थी अरे एक ने एक कूद्यो, बीजो कूद्यो, त्रीजो कूद्यो, चौथो कूद्यो, 8 कूदी गया। आवेश भयंकर, आ जाओ जिसकी भी ताकत है आ जाओ, सबको चला दूंगा इसमें। और सब कांप रहे। और उसी टाइम एक आवाज आई, रुक जाओ। और सामने देखे खुद के गुरु भाई को देखा, जिनके साथ साधु जीवन का पालन किया था, वो गुरु भाई थे। क्या है ये? गुरुदेव की चिट्ठी। और वो चिट्ठी में इतना ही पढ़ा, हरिभद्र गुणसेन अग्नि शर्मा इतिहास तारी आंख सामे राखजे। और उसी टाइम बोल दिया, युद्ध विराम, मैं पापी चाहता था। एक एड्रेस दुनिया में किसी की मानने के लिए तैयार नहीं था, मगर गुरुदेव ने मैसेज भेजा है, नॉट नाउ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पिता, माँ, गुरु भगवान, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका कोई कल्याण मित्र, आप इतने आगे निकल जाते हो, बोलते हैं नहीं नहीं बेटा नहीं, और एक टाइम में तुम्हें अटकी जाओ, गारंटी साथ है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, नेमनाथ भगवान की प्रशंसा शुद्धि के लिए, पार्श्वनाथ भगवान की आराधना समाधि के लिए, और प्रभु वीर की आराधना सत्व के लिए। हमारे में 3 चीज, शुद्धि चाहिए नेमनाथ के पीछे पागल बनो, समाधि चाहिए पार्श्वनाथ भगवान के पीछे पागल बनो, और सत्व चाहिए भगवान महावीर के पीछे पागल बनो। महावीर का सत्व क्लाइमैक्स पर, पार्श्वनाथ भगवान की समाधि क्लाइमैक्स पर, नेमनाथ भगवान की शुद्धि क्लाइमैक्स पर। यह पोष दशमी की आराधना समाधि के लिए। सतत हमारा मन न मालूम कितनी जगह पे डिस्टर्ब होता है, हम समझ नहीं पाते। कभी कभी आपकी बेटी बोले, पप्पा प्लीज नहीं, आप रुक जाएंगे क्या? हमारे वहां हरिभद्र सिम्हा ने एक शब्द लिखा है, 2 शब्द हरिभद्र सिम्हा का बहुत दिल में इतना जम गया है। आपके जीवन में एक कल्याण मित्र होना चाहिए। तुम संस्कृत पढ़े नहीं हो, एक शब्द लिखा है, कल्याण मित्र अयोगे बीजा धानादि असंभवात। जिसके पास कल्याण मित्र नहीं है, उनके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कल्याण मित्र अयोग्य, अयोग्य माने जिसके जीवन में कोई कल्याण मित्र नहीं है, बीजा धानादि माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति असंभवात। आपके कल्याण मित्र कौन? कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, आपको नहीं करना है, दैट्स ऑल, बात खत्म। आपके कल्याण मित्र को रीजन भी दिखाने की जरूरत नहीं, बस बता दिया तुम रुक गए। मेरे जीवन के एक एड्रेस रखा है जहां कोई लॉजिक में नहीं लगाऊंगा, उनकी बात मांग के रुक जाऊंगा। एक है कल्याण, ये शब्द समझ लेना। देवगुरु धर्म पाछा गांडा बनी जाइए, अष्ट प्रकार पूजा करिए, हमें चारित्र लिए माटे संकित नदी कल्याण मित्र अयोगे बीजा थानादि असंभवात। एक शब्द आ लख्यो छे અને બીજો શબ્દ कल्याण मित्र गुरु भगवंत वीणाओ। श्रेष्ठ कोटि के कल्याण मित्र आपके गुरुदेव हो सकते हैं। आपके जीवन में कल्याण मित्र का स्थान किसको तुमने दिया है?
बारडोली वाले रसिक भाई मगनलाल, बरसों पहले की बात। आपने अमेरिका की, आपके मुंह से ही मैंने सुना है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। टायर की कंपनी के साथ आपका डीलिंग हो चुका था बरसों के पहले, माने करीबन 30 साल पहले की बात। एक साल में करीबन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का प्रॉफिट 30 साल के पहले था। और आपने मुझे बताया महाराज साहब, आपके कल्याण मित्र के स्थान पे युग प्रधान आचार्य चंद्रशेखर मां थे। और चंद्रशेखर मां को पता चला, कुछ नहीं महाराज साहब, एक पोस्टकार्ड आया, पोस्टकार्ड, रसिक भाई आ धंधा में तमारे आगळ વધવાનું નથી, બધું ખલાસ, બધો જ સોદો ટોટલી કેન્સલ। એક નાનકડું વાક્ય અને સામે 1.5 કરોડનો પ્રોફિટ જાય ખાડામાં। हम बचे कल्याण मित्र के हिसाब से। किसी भी अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले का जीवन तभी बच सकता है कोई कल्याण मित्र हो। पप्पा आपको ऐसा क्रोध नहीं बैठता है, लेस एग्रेशन। मेरा क्रोध मेरे लिमिट में, मेरे कंट्रोल में है, मैं कब भी रुक सकता हूं, कब भी कम कर सकता हूं, मुझे कोई मजबूरी नहीं है। अब बता पाएंगे तो मैं आगे चलूं। एक गरीब दृश्य में एक रसिक भाई, दोनों आंखों के सामने, ऐसी स्थिति में रुक जाना मामूली बात नहीं है। एक बार बताऊं, टॉप गियर में गाड़ी चलती है ना, वहां ब्रेक जल्दी नहीं लगा पाते हो, समझे ना। टॉप गियर की गाड़ी में ब्रेक लगा तो गाड़ी उलट जाए। टॉप गियर का गुस्सा था, उसमें ब्रेक लगाना, हम नमस्कार करेंगे, कमाल कर दिया आपने। ये अगले जन्म को अच्छा बनाने का श्रेष्ठ विकल्प अल्प कषाय। मेरा क्रोध, मेरा मान, मेरी माया, मेरा लोभ, सब मेरे कंट्रोल में। क्या लगता है मुकेश? डिग्री कम। मैं बताऊं, गलत रास्ते पे जब गाड़ी जाती है तब सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले एक्सीलेटर से पैर उठा लेते हो। इतना तो करो। 4 स्टेप बताऊं, पहले एक्सीलेटर से पैर उठा लो, फिर रिवर्स गियर, फिर ब्रेक, और फिर सही मार्ग पर गाड़ी। मैंने गाड़ी कभी नहीं चलाई है, पर खोटा रस्ते गाड़ी जई रही है त्यारे 4 विकल्प आवे। पहलो विकल्प गति વધારવાની જે વાત હતી ને એ સિદ્ધિ ઓછી કરી નાખી। नंबर 1, एक्सीलेटर से पैर रुक गया। सेकंड नंबर, जैसे ही पैर रुका तो धीरे धीरे तुम रिवर्स में आए। रिवर्स में आने के बाद तुमने ब्रेक लगाई, फिर पूछा सही रास्ता कौन सा है, और वो रास्ते पे तुम गाड़ी लेके गए। मारो क्रोध ऊपर कंट्रोल है नहीं, पहली खातरी क्रोधनी मात्रा वधा। अरे हरामखोर नहीं, बस एटलू मात्र तो कम से कम मात्रा घटी। અને બહુ ગંભીરતાથી કહું ને, જિંદગીમાં એક જ પાપ એવું છે કે જેની પાછળ આપણે હંમેશા પસ્તાયા છીએ, એ ક્રોધ। માનમાં હજી આપણને આનંદ આવ્યો છે, માયામાં આપણે હજી ફાવ્યા છે, લોભમાં હજી આપણે ખુશ થયા છીએ, પણ ક્રોધ કર્યા પછી આપણે બહુ રાજી થયા હોઈએ એવું લગભગ ક્યારેય બન્યું નથી, અને છતાં ક્રોધ વારંવાર કર્યા જ કરીએ છીએ। आगे चलना चाहूँगा, मगर एक छोटी सी बात। एक यंग लड़का था ना, उसने दादा को पूछा, दादा इतनी बड़ी तूफान होता है और इनके बीच में भी आप गर्म होते ही नहीं हैं, और मैं तो हर छोटी चीज में गर्म हो जाता हूँ, कारण क्या है? शू जवाब आपे दादाए? दादाए कोई जवाब ना आपे। कीधुं एक काम कर, तारा खिस्सामां परचूरण छे? तो छे। આવી ફરસ હતી, એને કીધું નાખ પરચુરણ। પરચુરણ નાખ્યું, દાદાએ પોતાના ખિસ્સાને 2000ની નોટ નાખી।
તારું પરચુરણ કેટલું 8-12 રૂપિયા જેટલું થયું કે આ મારી કિંમત 2000ની નોટ સાચું બોલ અવાજ કોણે વધારે કર્યો તો કે પરચુરણ તો કે બસ 2000 જેવું જેનું મનો ને એ અવાજ ન કરે પરચુરણી અવાજ કર્યા જ કરે એનું એ પૂછવું હતું ને દાદા ભયંકર તોફાનમાં પણ તમે શાંત કેવી રીતે રહી શકો છો 2000ની નોટ જેવો બની જા કિંમત વધશે કસાઈ ઘટશે બહુ નાની બાબતમાં આપણે કૃત કરીએ ધેટ મીન્સ આપણે પ્રચુરણ છીએ માનીએ કે ન માનીએ ગ્રેટ કોન્કરર ડઝ નોટ ફાઇટ ઓન સ્મોલ ઇસ્યુઝ ये बात तुम पहली बार नहीं सुन रहे कितनी बार सुनिए न मालूम हम कुछ समझते नहीं इसमें से अल्प कषाय से इस जीवन में मिला है इस जीवन में तीव्र कषाय करके कहाँ जाना है और ये तो ऊपर की बात है तत्वज्ञान की भाषा में बात करूं शायद आप बोलो कि गुरुदेव इससे माने तो हम कमजोर बन जाएंगे मगर सीधी बात धर्म बिंदु धर्म रत्न प्रकरण इन सब शास्त्र का कोट कर देता हूं एक ही शब्द है किसी से भी कहीं से भी तेरा पराभव होता है तेरे ही अशुभ कर्म का उदय है कोई नहीं हुआ रास्ते में जाता था मुझे किसी ने गाली दी मेरा शुभ कर्म का उदय ऑन लगाने के बाद भी साइड नहीं मिली मेरा शुभ कर्म का उदय पत्नी ने चाय में शक्कर डालनी भूल गई मेरा शुभ कर्म का उदय ये डेप्थ में जाएंगे तो तत्वज्ञान ये कहता है कहीं भी तेरे मन के खिलाफ कुछ भी होता है तेरा ही अशुभ कर्म का उदय कोई जिम्मेदार नहीं ये मानने के लिए हमारा मन जल्दी तैयार नहीं होगा मानो मैं इनका कोड दे दूं आपको पर पराभवे मम एव अयम दोषो यत पूर्वो भवे न मया अर्जितम शुभम ये है संस्कृत शब्द इनका मैं हिंदी कर दूं दूसरे के द्वारा जब भी मेरा पराभव होता है तब मेरा ही दोष है कि गत जन्म में मैंने शुभ का उपार्जन नहीं किया था मेरा बेटा मेरी इसलिए नहीं मानता कि बेकार है मैं भगवान तेरी नहीं मानी भगवान मैं तमारू नहीं मान्યું માટે મારો દીકરો મારું मांगतो नहीं ये श्रद्धा मेरे पास है क्या पर पराभवे मम एव अयम दोषः यत् पूर्वो भवे न मया अर्जितम शुभम गत जन्म में भगवान मैंने शुभ का उपार्जन नहीं किया उसी कारण कदम कदम पे मेरा पराभव होते जा रहा है चाहे पत्नी हो चाहे नौकर हो चाहे रास्ता का ड्राइवर हो कोई भी मुझे डिस्टर्ब करते इनका कारण वो नहीं है वो गलत नहीं है कहीं ना कहीं मेरे शुभ के उपार्जन में कमी रह गई इसलिए मैं मार खाता हूं वॉट वी बिलीव आपकी मान्यता क्या है एक बात बताओ अब ये मत समझना मैं कभी कभी क्रोध पर प्रवचन करता हूँ कोई पिता कोई माँ यदि क्रोध नहीं करने का नियम लेने के लिए आता है मैं उनको नहीं देता हूँ नहीं देता बाप यदि बेटे पे क्रोध नहीं करेगा बेटे का जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा गुरु अपने शिष्य पे क्रोध नहीं करेगा शिष्य जीवन खत्म हो जाएगा समझे मैं जो कहना चाहता हूँ पर एक बात कहूँ व्यवस्था માટે ક્રોધ કરવો એ જુદો અને મનની અવસ્થા બગડે અને ક્રોધ કરવો એ જુદો तीर्थंकर भगवान केवलनाथ की प्राप्ति करने के बाद पूरा का पूरा शासन छद्मस्त को दे देते थे तीर्थ की स्थापना खुद करते तीर्थ चलाते नहीं खुद तीर्थ कौन चलाएगा जिसके पास रागत द्वेष है वही चलाएगा रिपीट
केवल ननी तीर्थ की स्थापना करते, मगर तीर्थ चलाने के लिए वितराग नहीं चलते और राग द्वेष वाले ही चलते। कोई गुरु बोले मैं जिंदगी भर शिष्य पे क्रोध नहीं करूंगा, वो गुरु अपने शिष्य की जिम्मेदारी निभा नहीं पाएगा। आप ये बोलेंगे मेरे बेटे बेटी पे मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, नहीं, इनके जीवन को बचाने के लिए आपको क्रोध करना ही पड़ेगा। और उसी कारण विशेषावश्यक भाष्य नाम के ग्रंथ में 8 प्रकार के कषाय लिखे। कषाय ना 8 प्रकार, नाम कषाय, स्थापना कषाय, द्रव्य कषाय, आदेश कषाय, प्रत्यय कषाय, उत्पत्ति कषाय, रस कषाय और भाव कषाय। 8 प्रकार के कषाय। कषाय का 8 भेद, नाम, स्थापना, द्रव्य, उत्पत्ति, प्रत्यय, रस कषाय और भाव कषाय। इसमें एक कषाय का नाम लिखा है, बाहर से कषाय दिखाई पड़ता है, अंदर कषाय नहीं है, जिनका नाम है आदेश कषाय। विशेषार्थ भाष्य करेमी बनते सूत्र पर 28,000 श्लोक की रचना, एक करेमी बनते सूत्र पर 28,000 श्लोक, और उसमें से ये शब्द है आदेश कषाय। अंदर में कषाय न हो पण बार कषाय करवो पड़े व्यवस्था साचववा माटे। आ छूट छे तमे ख्याल आव्यो ने? व्यवस्था जुदी ने मननी अवस्था जुदी। घरनी व्यवस्था माटे वडीलने एक नेतृत्व करवुं छे तो क्यारेक गरम थवुं पड़े छे। चलो आगे। एनी डाउट? बार बार ये प्रश्न नहीं आएगा, कंसेप्ट क्लियर कर दो। लेस एग्रेशन। અને આ વાત મારે એટલા માટે કરવી છે, માન, માયા અને લોભ તમને કાયમ અપ્રિય બનાવશે જ એવો કાયદો નથી। ક્રોધ હંમેશા અપ્રિય બનાવશે। ક્રોધનું જે રિએક્શન છે ને, અને એક નાનકડી વાત કરી દઉં, સમાધિ ટકાવવા માટે પૂજ્ય બનવું જરૂરી નથી, પણ પ્રિય રહેવું બહુ જરૂરી છે। મારી સમાધિ ટકાવવા માટે મારામાં પૂજ્યત્વ હોવું જરૂરી નથી, પ્રિયત્વ હોવું તો જરૂરી જ છે। પ્રિયત્વ સમજ્યા ને? પરિવારમાં રહેનારી દેરાણી, જેઠાણી, નણંદ, સાસુ, વહુ, દીકરો, દીકરી, મા, બાપ, ભાઈ, બહેન, કમસે કમ પરિવારમાં તો પ્રિય જોઈએ તો જ એની સમાધિ ટકે। ક્રોધનું સૌથી મોટું નુકસાન છે તમારા પ્રિયત્વને ચેલેન્જ કરે છે। તમારી પત્ની સામે તમે નીચા પડી જાઓ છો, તમારા દીકરા સાથે નહીં, પપ્પાને બોલાવવાના નહીં, પપ્પા બહુ ગરમ, આ દીકરાના મનમાં તમારું સ્થાન નીકળી ગયું। માન, માયા અને લોભ અપ્રિય બનાવશે, કાયદો નહીં। ક્રોધ અપ્રિય બનાવશે। અને તોય આપણે કરી જઈએ। आज 2 मिनट में बात बता दूं, इनका नियम में देना चाहता हूं। 7 स्थान में क्रोध नहीं करता, 7 स्पॉट। नंबर 1, जारे पण घर में बहार निकलो क्रोध करीने बहार नहीं निकलता। सुखे तो समय में घर में से जब भी बाहर निकलो, मे भी पॉसिबल 1000 तरीके का कारण है। बेटे ने कोई डिमांड की है, पति ने डिमांड की है, कोई फोन ऐसा आ गया है, मगर घर में से जब बाहर निकलो क्रोध करके बाहर मत निकलना। नंबर 2, घर में जब प्रवेश करो, प्रवेश करते ही क्रोध मत करना। समझे ना? मैं भी पॉसिबल बेटे ने कुछ मांग लिया, जैसे आपकी राह देख के बैठा था, पप्पा मैं मांग लूँ, और आप इतने टेंशन में थे, पेमेंट डूब गया था, बिजनेस था नहीं, ट्रैफिक जाम था, सिग्नल की व्यवस्था नहीं थी, और तुम्हारा दिमाग बिगड़ा है, और उसी टाइम बेटे ने कुछ मांग लिया, तुम गर्म हो गए। प्लीज अपने आप को वहां रोको। नंबर 1, घर में थी निकलो त्यारे। नंबर 2, घर में दाखल थाओ त्यारे। नंबर 3, जमवा बेसो त्यारे।
એ વખતે સહેજ મગજને ગરમ રાખીને જમવાનું ન કરો, દિમાગ થોડું ઠંડુ રાખીને ભોજન કરો. નંબર 3. નંબર 4, ધર્મસ્થાનમાં ક્રોધ નહીં. જ્યાં ક્રોધ છોડવા આવ્યા છીએ ત્યાં ક્રોધ નહીં. નંબર 5, ઉપકારી સામે ક્રોધ નહીં. ભાઈ તમારા મોટા ભાઈ હોય, ભાભી હોય, પિતાજી હોય, જે હોય, એમનો તમારી ઉપર ઉપકાર છે, એ તમારી સામે હૃદયથી વાત કરે છે, એને બુદ્ધિથી તોડી નાખવાની ભૂલ તમે ન કરો. नंबर 6, सुबह जाओ त्यारे जब सोने के लिए जाते हो तो क्रोध करके सोने की बात मत करो. कभी कभी हो सकता है. 1-2 मिनट में बता दूं, पहला जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, बाहर निकलते हुए क्रोध करके नहीं. मैं दिल्ली में 2008 में जिस उपासक में था, उसी उपासक के बाजू में पति पत्नी 2 ही रहते थे. 2-3 करोड़ का फ्लैट में रहने वाले वो, और हुआ ऐसा कि पति गर्म होके पत्नी पे गर्म होके निकल गया. कारण कुछ भी होगा, संसार है, कारण कहाँ ले जाना है. और ऐसे टाइम में पति के जाने के बाद पत्नी के दिमाग में आए कि आखिर करूँ तो क्या करूँ. पुरुष घर से बाहर निकल जाता है ना, उनको बहुत कुछ मिल जाता है, बाहर मिलते कुछ मिल जाता है. स्त्री अकेली घर में रह जाती है. इश्यू कोई था नहीं, अकेली थी, और उसको लगा ये कुछ समझती नहीं, बस बाहर निकलते होती कसाई. मैं 2 ही मिनट में बता दूं, ये एक ही सोच इतनी डेप्थ में चली गई. ऐसे जीवन का अर्थ क्या है. 3 करोड़ का फ्लैट, इतना शालीन मेरा जीवन, सब कुछ ठीक, एक थोड़ी सी गलती को क्रोध करके निकल गए और पत्नी अंदर जाके सुसाइड कर दी. एक बात कही दू, उत्थान युग मांगे છે, પતન પડનો ખેલ છે. उत्थान आखो युग मांगे છે, पतन एक પડનો જ ખેલ છે. પાલીતાણાના પગથિયા ચડો તો પ્રત્યેક પગથિયે સાવધ રહેવું પડે. પડવું હોય તો એક જ પગથિયાની અસાવધ કરી કાપી છે, સીધા તમને નીચે ફેંકી દેશે. ઘરમાં જતી વખતે, ઘરમાંથી બહાર નીકળતી વખતે, જમતી વખતે, ઉપકારી વચ્ચે, ધર્મસ્થાન વચ્ચે સુવા જાવ ત્યારે 6. અને 7મું મારી દૃષ્ટિએ ઈજી છે, તમારી દૃષ્ટિએ કદાચ ટફ હોય. જેને તમે જોતા જ નથી એની ઉપર ક્રોધ નહીં કરવો. સમજાયું? શું મોબાઈલમાં જ્યારે વાત કરો ત્યારે ક્રોધથી વાત નહીં કરવાની. તે હું ક્યાં કહું છું, હું કઈ ભરમી, તું તો બધું લેવા તૈયાર નથી એટલે 7 મૂક્યા. લઈને આખી જિંદગી ક્રોધ નહીં કરવું, હું તો તૈયાર જ છું. इसमें भी यदि हमें चैलेंज लगती है तो बहुत खोखले हम. लेस एग्रेशन, जो जीवन बनेगा अद्भुत. और मैंने कल ही बताया था, आज भी बताऊं, धर्म रत्न प्रकरण में 5वें नंबर में लोकप्रिय बनना कंपलसरी लिखा है. कंपलसरी. बताऊं एक बात, ये मेरे परिवार के बीच में मैं प्रिय नहीं होता ना, मैं इतना सर्जन नहीं कर पाता. मैं 400 किताब इसलिए पहुंच पाया हूं कि सबके साथ ट्यूनिंग इतना अच्छा है कि मेरी प्रसन्नता बनी रहती है और मैं लिखते ही रहता हूं. परिवार में प्रिय बनवानी सौथी मोटी मजा ए छे, तमारी प्रसन्नता अकबंध रहे छे. जे प्रिय न बने एनी प्रसन्नता अकबंध रहे. परिवार को प्रिय बनवाथी प्रसन्नता अकबंध रहे, पूज्य बनवाथी पवित्रता अकबंध रहे. जे पूज्य होय एनी पवित्रता स्थिर, जे प्रिय होय एनी प्रसन्नता स्थिर. तमे पवित्र रहवा मांगो छो कि नहीं खबर नहीं. प्रिय तो प्रसन्न तो रहवा मांगो छो ने. શું લાગે શું કે હે શું બોલો?
હજી બાજુ કાન પણ ક્રોધ થઈ નથી જતો, ક્રોધ કરો છો એમ બોલો, થઈ હું જાય છે. તમે હજી બચાવ કરો છો, ક્રોધ થઈ જાય છે. ક્રોધ તમે જાણી જોઈને સમજણપૂર્વક કરો છો, થઈ શું જાય છે? નો વન કેન ફોર્સ અસ. તમારી પરમિશન વિના તમારા ઘરમાં હજી કોઈ ઘૂસી શકે, પણ તમારી પરમિશન વિના તમને કોઈ ક્રોધ ન કરાવી શકે. અને આમ બીજું શું કે તું ઘરાક આવીને કે બધા વેપારી ચોર છે, તું ગુસ્સો થાય? હોય હોય, સંસાર છે, કારણ કે એનું ખીસું હળવું કરવું તારે. बची जवाए, ये सभा इतनी अच्छी है कि मैं पेनल्टी की बात में नहीं करना चाहता. एक बात कही दो, કેટલીક વાર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય છે, એમાં પેનલ્ટીની બહુ જરૂર નથી. સાપ આવે ને ઊભો રહ્યો તો મને દંડ આપો, મામા મરી જઈશ, ભાગતું અહીંયા પેનલ્ટી શું? અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. એટલા માટે એક શબ્દ છે ગુજરાતીમાં, આ જગતમાં ડરવાનું કોઈનાથી નથી, બધું સમજવાનું છે. ક્રોધ છે, આ કસાય છે, સમજી લો, બસ એનાથી દૂર થઈશ. સાપથી ડરવાનું નથી, સાપને સમજવાનું છે કે અહીંયા ઊભા ન રહેવાય, મોત આવી જાય. આગથી ડરવાનું નથી, આગનો સ્વભાવ છે બાળી નાખવાનો, મારે ન રહેવાય. એમ પાપથી ડરવાનું નથી, પાપને સમજી લો કે અમારી દુર્ગતિ કરી નાખે, એ છૂટી જાય નહીં મેળે. શું થયું? કોઈ પણ કારણસર તમે પહેલા નક્કી કરો, ક્રોધ એને કરવું પડે એવું કારણ મારે આપવું નથી સામે ચડી. અને એક પ્રશ્ન સરસ છે, એના સંદર્ભમાં એક વાત કરું. મારા માટે તમે શું વિચારો છો એ જવાબદારી તમારી છે, તમને વિચારવા માટે હું શું આપું છું એ જવાબદારી મારી છે. બરાબર છે? બસ મારા માટે તમે શું વિચારો છો જવાબદારી તમારી છે. એક બેન, 25 વર્ષની યુવાન બેન, બિલકુલ મર્યાદાસભર વસ્ત્રમાં રસ્તા પર નીકળે અને એને જોઈને કોઈને વિકાર જાગે, એ જવાબદારી એની છે, બેનની નથી. ભગવાનની આજ્ઞા મુજબ એને કપડાં પહેર્યા, સ્ત્રી છે, શરીર છે, યુવાની છે, ઘરની બહાર નીકળવું પડે એવું છે, નીકળી છે, કોઈ ફરક નથી પડતો. આવી પવિત્ર બેનને જોઈને પણ કોઈની આંખમાં વિકાર જાગે તો એ બેનની જવાબદારી નથી. એમને કહેવાય કે તું જિંદગી પર ઘર મારે છે. એ જવાબદારી એની છે જેને પોતાની આંખને વિકારી બનાવી છે. પણ એક બેન જાણી જોઈને અતિ ઉદ્ભટ વેશ પહેરીને નીકળે, મેકઅપ કરી નીકળે, ટૂંકા કપડાં પહેરી નીકળે અને સામાન્ય વિકાર પેદા કરાવે, એ જવાબદારી એ છોકરીની છે. મને જોઈને તમે શું વિચારો છો એ જવાબદારી તમારી છે. તમને વિચારવા માટે હું ખોરાક આપતો હોઉં તો એ જવાબદારી મારી છે. કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. અમે ચારિત્રના માર્ગે ઘણા કદાચ કર્મ બાંધ્યા છે, અમે શું કરીએ? ખ્યાલ આવે છે ને? ઘણાને પ્રવચન નથી ગમતા, ઘણાને પુસ્તકે નથી ગમતા, તો એ જવાબદારી એની છે, મારી નથી. અને દરેક વખતે તમે આવું વિચારો તો તમે કોઈ સારું કામ કરી નહીં શકો. તમે મંદિર બનાવો, કોઈનો વિરોધ છે. તમે દીક્ષા લો તો કોઈનો વિરોધ છે. તમે આંબેલ કરો તો પરિવારને નથી ગમતું. તો આવું તો ઘણું બધું છે. ચાલો આગળ. મને ઘણી વાર દીપક એવું લાગે કે મુંબઈથી અમદાવાદ આવવા માટે 500 કિલોમીટર કાપી એટલે અમદાવાદ આવી જ જાય. તમે કેટલા પ્રવચન સાંભળો, પછી અમદાવાદ આવે હાડું સમજાતું નથી સમજતા ને. આ ક્રોધ ઉપર પહેલી વાર સાંભળો પ્રવચન, મારા સાથે થાકી જાય એટલે સાંભળ્યા તમે. લેસ એગ્રેશન, લોક એડિક્શન. લોક બંધ જ કરી દો. વ્યસન જીવનમાં કોઈ પણ ક્ષેત્રનું છે, લોક ક્લોઝ કરી દો. અને વ્યસનનો અર્થ તમે સમજી રાખજો. ગુટકા એ વ્યસન, સિગરેટ એ વ્યસન, ચા એ વ્યસન. વ્યસન શબ્દ આવે અને તમારી સામે દારૂ જુગાર આવી જાય, એ કાઢી નાખજો.
શાસ્ત્રકારોએ વ્યસનનો શબ્દ આપત્તિ લખ્યો છે. આપત્તિ. તમારી જે પ્રવૃત્તિ તમારા ઉપર, તમારા શરીર ઉપર, તમારા જીવન ઉપર અને તમારા પરિવાર ઉપર આપત્તિનું કારણ બને, આ બધું જ વ્યસન છે. લોક ઇટ. આનું ફિલ્ડ બહુ મોટું છે. लॉक एडिक्शन नो फील्ड बहुत मोटो है. रात को 12-12 बजे तक बिजनेस में तुम यदि भागते रहते हो, मे बी पॉसिबल आपके शरीर के स्वास्थ्य पर. मैं फिर से रिपीट करूँ आज एक बात. ठाणांक सूत्र में 10 प्रकार का सुख लिखा है. उसमें से प्रथम नंबर का सुख का नाम आरोग्यम लिखा है. 10वें नंबर का सुख मोक्ष और प्रथम नंबर का सुख आरोग्यम. चलो और बात करूँ. मोक्ष आपको जब चाहिए तब. पहले इतना पक्का मुझे बताने के आपके बिजनेस की व्यवस्था, आपकी बाहर घूमने की व्यवस्था, आपकी खाने पीने की व्यवस्था आपके आरोग्य को डिस्टर्ब करने वाली नहीं है. यू कैन गिव मी गारंटी. ये आपत्ति है. आपका जवाब चाहिए मुझे. ये पेमेंट, ये लाखों करोड़ का बिजनेस, फिर टेंशन, फिर स्ट्रेस, फिर डिप्रेशन, मे बी पॉसिबल सुसाइड. आप ये दावा के साथ बोल सकते हो गुरुदेव मेरे बिजनेस की व्यवस्था मेरे परलोक को डिस्टर्ब करेगी नहीं करेगी. मैं नहीं पूछना चाहता हूं. मेरे आरोग्य को 100% डिस्टर्ब नहीं करती है. यू कैन गिव मी प्रॉमिस. ठाणांक सूत्र में पहले नंबर का सुख आरोग्यम और एक शांत सुधारस नाम का ग्रंथ बुद्धि दुर्लभ भावना 12वें नंबर की. वहां एक शब्द लिखा है धर्म करना है तो अभी कर ले. कब धर्म नहीं करेगा उसमें सबसे पहले नंबर का शब्द लिखा है यावत देहमिदम गदेन मृदितम. जब तक तेरा शरीर रोगग्रस्त नहीं है. ये धर्म करने की बात नहीं की. जब तक तेरा शरीर माने धर्म करना है तो भी मैं रिपीट करूं, भोगी, योगी और त्यागी तीनों को आरोग्य चाहिए. भोगी को चाहिए, त्यागी को चाहिए, योगी को भी चाहिए. मैं 2 साल बम्बे लेके आया. चिकनगुनिया हुआ, नी रिप्लेसमेंट हुआ, बाईपास हुआ, चाहे कितना भी चाहता था मगर प्रवचन एक भी नहीं कर पाया साहब. અને તમને ખબર નતું કીધું દીક્ષા લેવા માટે કોઈ પણ છોકરો છોકરી આવે એનો વૈરાગ્ય કેટલો છે મેં પછી તપાસે. એની આરોગ્ય કેવું છે સૌથી પહેલું તપાસે. એ કે મારાથી VR 2 કિલોમીટરથી વધારે નહીં થાય. દીક્ષા નથી આપતા. મારાથી લોથસર નહીં થાય. ત્યાં જ રહે. શ્રાવકપણાની આરાધના કર. તંદુરસ્તી ન હોય એને દીક્ષા પણ અમે આપતા નથી. તો મારે તમને પૂછ્યું તમારો આખી જિંદગીમાં એક પણ તમારું વ્યસન એવું નથી જે તમારા આરોગ્યને ડિસ્ટર્બ કરે. તમે આ પડશો. તમે જ્યારે એમ કહો મારે કોઈ વ્યસન નથી એટલે તમે કયા ટોનમાં બોલો કે દારૂ જુગાર કાંઈ રમતો નથી. એ નહીં. વ્યસનનો અર્થ જ આપત્તિ છે. लॉक एडिक्शन. क्या है आपकी मेंटालिटी? रात को 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद बिजनेस की बात करने की क्या जरूरत है? तुम कौन रोड पे बैठे हो? मैं कितने साल से रात को 9:30 बजे के बाद किसी को मिलता नहीं. मैं नहीं, ये मेरी जीवन की व्यवस्था है. हाँ बोलो कि ना बोलो. मुकेश क्या लगता है? मैंने 3 चीज बताई.
मेरा आयुष्य, मेरा जीवन और मेरे परिवार, तीन में से किसी के लिए भी आपत्ति का कारण बन सकती है, ऐसा कोई व्यसन मुझे नहीं है। वो छोड़ो, अब मैं भी उसमें नौकरी करते हो, कोई ऐसी व्यवस्था है, मैं इसकी बात नहीं, एवरेज पूछना चाहता हूँ। इसमें भी तुम्हारी परिस्थिति का तुम्हारा मानना होगा, मैं भी पॉसिबल ये तुम्हारी मान्यता परिस्थिति कुछ ऐसी न भी हो, मगर वो बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ। स्वास्थ्य बिगड़ गया, फिर किसके हिसाब से तुम क्या करेंगे, क्या किसके लिए भागते हो? यावत देहमिदम गदेन मृदितम नोमाजरा जर्जरम यावत अक्ष कदम्बकम स्व विषय ज्ञानाभगा अक्षमम यावत चायु अभंगुरम निजे हिते तावत बुद्धिर्यत्यताम कासारे स्फुटिते जले प्रचलिते पाली कथम मध्यते। पाली तूटी गया बजी पानी ने कई रीते साचवीश, शरीर तारा काबूमा न होबी तो धर्म करीश क्यारे, करीश क्यारे? इसमें तो आपका 100% मार्क मुझे चाहिए। स्वास्थ्य बिगड़े ऐसी कोई जीवन व्यवस्था हम नहीं बनाते और नहीं बनाएंगे। चाहे 10 करोड़ मिलता है ना बोल देंगे, स्वास्थ्य को जाने के बाद 10 करोड़ नहीं चाहिए मुझे। અને સ્વાસ્થ્યનું સ્થાન તમને કહું ક્યાં છે? આખી દુનિયા એક બાજુ ને સ્વાસ્થ્ય એક બાજુ, એની તમને વ્યાખ્યા કરી દઉં। તમને સોનાની ફ્રેમના ચશ્મા મફતમાં મળે અને આંખનું બલિદાન આપવું પડે અને એ તમે સોદો કરો તો સ્વાસ્થ્યના ભોગે સફળતાનો સોદો કરવાનો। આખી દુનિયા સોનાની ફ્રેમના સ્થાને અને તમારું સ્વાસ્થ્ય આંખના સ્થાને। 500 કરોડ તમને આપીને તમારા સ્વાસ્થ્યને કેન્સર આવી શકે ના પડી દો, નહીં જોઈએ। बहुत लंबी प्रवचन माला हो तो मैं बहुत क्लैरिफिकेशन करता, मगर अल्प टाइम में है। मगर मैं इस सभा में बैठने वाले को बहुत लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आफ्टर 50 तुम्हारी सब आर्थिक व्यवस्था कंप्लीट क्लियर है, फिर भी ये भागने की आपको जरूर क्या है मैं समझ नहीं पाता हूँ। पचास वर्षની ઉંમર પછી બધી વ્યવસ્થા તમારી ઠીક ઠીક છે, પછી પણ તમારે ભાગવું કેમ પડે છે મને સમજાતું નથી। लॉक एडिक्शन, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए जो भी दिक्कत में आवे ऐसी कोई व्यवस्था इनका मैं गुलाम नहीं हूं। मैं बताना नहीं चाहता भाई, बम्बई जाके 40-45 साल के बुढ़े को देख के 40-45 बुढ़ाओ थी गया। हाँ, कमरनी तकलीफ, स्ट्रेस, कॉम्प्यूटर, आखो दी खुर्सी पर बेसवानुं। अने हवे तो एक नवी बात आई, क्यारेक एमने कहूँ ने तो साहेब आमे मैं लांबू जीवीने करवुं ज शुं, भले वेला पती जाए नहीं, खरेखर कहूँ आ ये स्थिति में लोग पहुंची गया है, लांबू जीवुं ज नथी हवे। हाउ टू सुसाइड एनी वेबसाइट 1 लाख चाले छे, 1 लाख। एनामां बधा ज रस्ता बताड़े छे, तमारे सुसाइड करवुं तो केवी रीते करी शकाय, 1 लाख। अने आ सुसाइडनी मुलाकात लेनारो वर्ग 35 થી 45, 25 થી 45 चिक्कार। तमारे ड्रग्स लेवा छे ने डरो छुं रोग थशे एम? अरे मजा करी लो, जे जिंदगी मळी एमां एक काम करो,
અહીંયા સિરિંજ લગાડી દો, તમારી મને મશીન ચાલુ કરો, 1 મિનિટમાં ખેલ ખતમ. ડ્રગ્સ શરીરમાં ઝેર જશે, 1 મિનિટમાં ખેલ ખતમ. 1 જ મિનિટમાં મોત આવી જતું હોય તો 20 વર્ષ જલસા કરી લો, જેટલા ડ્રગ્સ ખાય એટલા ખાઈ લો. આ ચાલી છે વેબસાઇટ. તમે તમારે ભગવાનને ઘડિયાળ દેખાડવી પડે, તમે ગુરુને ઘડિયાળ, સાહેબ મારે બજારનો ટાઈમ થઈ ગયો, તમે नहीं मारे जुदू केवू है। ये मुनियों की उदारता है कि आपके बिजनेस की व्यवस्था का टाइम देख करके उन महापुरुषों ने अपने प्रवचन का ठमे बदल दिया। तुम्हारी दुनिया में कोई इतनी उदारता नहीं करते जितनी उदारता जैन मुनि कर सकता है। माना साहब हमें बजारनो टाइम थोड़ो वहेलो थी गयो ने, प्रवचन वहेलू करो ने, કેટલા વાગે 6 થી 7, 6:30, 7:30 જે હોય તે ચાલો. આ બાને પણ પ્રભુના વચન તમે સાંભળવા આવો, વ્યવસ્થા બદલી નાખી અમે. તમે અમને ઘડિયાળ દેખાડો, સાહેબ જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો. અને કરોડો રૂપિયા હોયા પછી તમે નક્કી શકો સાહેબ બજાર મારો છે, હું બજારનો નથી. આપણા જેવા મુનિ ભગવાન સાથે બેસવાનું મળે, જાય ખાડામાં બજાર સાહેબ. ये करीबन स्थिति यही है ना। क्या लगता है मुकेश? मारे जानवू है तमारे गुलामी कोनी है एटली बधी? दस मिनट का टाइम है। माटुंगा जीवन द्वीप ज्ञान मंदिर में मेरा चातुर्मास था। मैं सहस्त्रबणा पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर के दर्शन करके जा रहा था और बिल्कुल दरवाजे पे एक 32 साल का लड़का खड़ा था, हाथ जोड़ के। मैं समझ गया बिल्कुल नया है। मारा साहब अंदर आ भी सकूं? यस, अंदर आए, बाजू में बैठे, बस आंख में से आंसू चले। मैं बोला आप कहाँ से हो? मारे से अमेरिका से। आ बात करूँ छू लगभग 30 वर्ष पहलानी। અને એમને મને વાત કરી સાહેબ આપના પુસ્તકે મારું જીવન બનાવ્યું. ગઈકાલે હું આવ્યો, ચૂના ભટ્ટી જ ઉતર્યો છું ત્યારે મને ખબર પડી આપ અહીંયા છો સાહેબ. આવ્યા છો અહીંયા સાહેબ, આપની નિશ્રામાં એક સામાયિક કરી શકું? मुकेश एक कपड़ा लईने आव्यो सामयिक ने, बहुत खुशी थी. सामयिक लईने बेसो, मने के 2 मिनिट कई मारा साहेब हित शिक्षा की बात करशो. मैं कीधुं एक काम करो, आज मंगलवार है, शुक्रवार को दोपहर को 4 से 5 आ जाओ. मैं आपको 1 घंटे का समय दूंगा, अभी मेरा टाइम है. कौन सा बार मारा से? शुक्रवार दोपहर को 4 से 5. मुकेश एक 25 सेकंड लगी होगी, फिर बोला मैं आता हूं. तब मैंने कहा कि ठीक है, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, ये हाँ बोलने के पहले तुमने 30 सेकंड ले ली, कुछ काम है क्या? मैं शुक्रवार को छोड़ के शनिवार को, रविवार को, मंगलवार कोई भी टाइम ले सकता हूं. मैंने तो ऐसे ही बोल दिया शुक्रवार दोपहर को 4 बजे. अब गुरु भगवान तो महाराज साहब आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने टाइम इसलिए लिया था, आपने जब शुक्रवार बोला और 4 से 5 बोला, क्लिक हो गए. उसी टाइम ओबेरे होटल में $32 लाख के सौदा है मेरा. 4 થી 5 $32 लाख बहुत मोटो सौदो करवानो छे ए टाइम में. पण आपे मारा साहेब 4 થી 5 शुक्रवार आपने तो खबर नहीं, अने मैं मारा मन साथे संघर्ष कर्यो. पहली वखत जिंदगी में चॉइस नो विकल्प आव्यो छे. एक बाजू गुरुदेव है, बीजी बाजू पैसा है. पैसा छोड़ू छू साहब, आपने मळवा आव्यो छुं. $32 लाख. और जब मैं उनको टाइम दूसरा दे सकता था, फिर भी ऐसा मौका तो कभी नहीं आया गुरुदेव आपके सामने पैसे को टॉप प्रायोरिटी देना. पहली बार तो मौका आया. અને શુક્રવારે જ્યારે મેં વાત કરી
1 કલાક આવી ગયો ટાઈમસર. 1 કલાક મજેની વાત કરી. મારે જાણવાની ઈચ્છા હતી માટે મેં પૂછ્યું, બધા $32 લાખ સોદો તો એનું શું થઈ ગયું? સાહેબ કેન્સલ થઈ ગયો, અમેરિકા જાઉં છું પાછો. એને કીધું તમને ટાઈમની કી પડી નથી, જે હોય તે. મારા સાહેબ આની ચિંતા આપે કરવાની નથી. મારી આખી જિંદગીમાં મને યાદ રહેશે કે આ જન્મમાં મૂકીને જવાના પૈસા કરતાં જન્મ જન્મ સાથે આવે એ ગુરુ ભગવાન મેં ટોપ પ્રાયોરિટી આપી હતી. સાહેબ ખૂબ આનંદ છે. $32 લાખનો સોદો કેન્સલ થવાનું દુઃખ નથી. આપને હું મળી શક્યો, આપ જેવા મહાપુરુષે 1 કલાક આપ્યો. આઈ એમ હેપી મારા સાહેબ. लॉक एडिक्शन और 7वें नंबर की चीज लिमिट इन एडिशन. एड करवानी बात है, एड एड એટલે વધારવાની વાત. લિમિટ ઇન એડિશન. એડિક્શન એટલે વ્યસન, એડિશન એટલે કંઈ પણ છે બસ વધારતા જાઓ વધારતા જાઓ વધારતા જાઓ. હવે તો લગભગ તમારા ઘરની વ્યવસ્થામાં માળિયું રહ્યું, માળિયું છે ખરું? સમજી ગયા ને? માળિયું એટલે શું કરવાનું? વધારાની કે નકામી? હજી મને ન સમજાવ. શું કહ્યું? ક્યારે કામ લાગે? ये संपत्ति की बात नहीं, ये कपड़े की बात, ये मोबाइल की बात, ये घड़ी की बात. लिमिट इन एडिशन. કેટલું સચિત દંભો વિગઈ વાણ તંબલ બતાવ. લિમિટ. આથી બધું સચિત નહીં, આથી બધું દ્રવ્ય નહીં, આથી બધું વિગઈ નહીં, આથી બધું ચપ્પલની જોડી નહીં, આથી બધી કપડાની જોડી નહીં. લિમિટ ઇન એડિશન. કેટલું વધારે, કેટલું વધારતા જવાનું, વધારતા વધારતા વધારતા. શેને માટે પણ? અહીંયા બેઠેલા ભાઈઓ બહેનો નાનકડો નિયમ આપું. 1 વર્ષમાં જે ચીજ તમારા ઘરમાં એક પણ વાર વપરાય નહીં હોય બધી મને આપી દો. હા, શું કહ્યું? તમે ચિંતા ન કરો, હું કરીશ વ્યવસ્થા. કેટલું જોઈએ છે? કેટલું? 4 ફૂટ જમીન, 4 રોટલી ખાવા માટે જોઈએ. 4 ના 14, 40. કેટલા પણ, કેટલી સાડીઓ, કેટલી કપડાની જોડી, કેટલું કેટલું પણ બસ વધારતા જાઓ. નવું નીકળે લાવો, નવું નીકળે લાવો. શેને માટે પણ? બે ચીજ કહી દઉં. જેમ મૂર્છા ભયંકર છે એમ અધિક પણ ભયંકર છે. જેમ મૂર્છા મારી નાખે એમ વધારે પણ મારી જ નાખે. તમે કહી શકો કે સાહેબ આવી મને આસક્તિ નથી, અધિક શું કામ છે? પણ કેટલા જોડી ચપ્પલ. મને ઘણી વાર તો મજાક તો ન કરું પણ બધા કેટલાક અનુભવેલા પ્રસંગો. વર્ષો પહેલાં હું ગોચરી જતો હતો. એક છોકરો મને ગોચરી લઈ ગયો ને તો બહાર ઘરમાં દાખલ થતો ને પહેલાં જોયું લગભગ ઓછામાં ઓછી 17 જોડી ચપ્પલ હશે. એટલે અમે તો અમારું કેલ્ક્યુલેશન માંડીએ ને કે આટલું વિશાળ ઘર તો ગોચરી ઘણી મળવી જોઈએ. હા, સીધું અમારો પણ હિસાબ હોય ને. પણ હમણાં તો બધી હાલત કંઈ બોલતો નથી જવાતો. હે ના, કંઈ બોલવા જેવું. ઘરમાં રોટલી જ 2 હોય ને મને પૂછે કેટલી લો છે જ કેટલી. 17 જોડી ચપ્પલ ને બૂટ. એટલે મેં કીધું તપેલા ભરેલા છે. બસ એ જ સ્થિતિ. 4 રોટલી, થોડી દાળ, થોડું શાક. કઈ મુનિ જીવન છે? કશાય એક લેસ પ્રશ્ન નથી. પણ 17 જોડી ચપ્પલ પછી જ્યારે આટલી જ રસોઈ જોઈ ત્યારે જે છોકરો હતો ને મેં પૂછ્યું
मला 17 જોડી ચપ્પલ દેખાયા. મને એમ તો બહુ સંયુક્ત કુટુંબ છે સાહેબની. અહીંયા એક બે જ જણા રહે છે, દીકરો પણ એકે નથી. એકને સાહેબ આટલા જોડી ચપ્પલ છે એટલા હજી અંદર છે. ખેર તમારી ઈચ્છા. બહુ સરસ સભા છે એટલે ગણિત કહી દઉં. લેસ યુ હેવ મોર યુ આર. આ જિંદગીનું સૂત્ર તમારા દિમાગમાં બેસે તો ગોઠવી દો. લેસ યુ હેવ મોર યુ આર. આંબેલની ઓળી તો મેં પણ કરી છે, પણ મારી ઓળી વખણાઈ નથી જેટલી ઓળી ગુરુદેવ ભુવન ભાનુસિંહની વખણાઈ. કારણ મેં આંબેલ જ કર્યા છે કે આંબેલમાં વિગઈ નથી વાપરી, પણ મારી ઓળી એટલા માટે નથી વખણાઈ કે મેં રોટલી, દાળ ભાત, શાક, ઢોકળા, ઢોકળી બધું વાપર્યું હતું. ગુરુદેવ રોટલીને દાળ જ વાપરતા હતા. દાળ રોટી સબ બાત ખોટી. આજે ગુરુદેવને આંખ સામે લાવી એટલે ગુરુદેવ આંબેલ તો અમે કર્યા, આપનું આંબેલ આપો ને અમને. સાધ્વીજી ગંભીર રેખાશ્રી એને વર્ધમાન તપની સ્વામી ઓળી કરી. સ્વામી ઓળી શુદ્ધ આંબેલથી, બધા 100 આંબેલ શુદ્ધ આંબેલના. એકલું પાણી અને ભાત એની પ્રક્રિયા હતું. અને એમની સ્વામી ઓળીના પારણામાં મહેસાણામાં એ પારણાના દિવસે એમની સ્વામી ઓળી આમાં શુદ્ધ આંબેલથી થઈ. એને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે 32 જણાએ એક ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. આજે એક આંબેલ આપણે આવું કરીએ. એક પાણી, એમાં ભાત અને એની ઉપર કરી હતું સુદર્શન ચૂર્ણ જે હોય તે. 31 જણાએ કર્યું, એમાં 30 જણને ઉલટી થઈ ગઈ. ત્યારે ખબર પડી 100 કેમ થાય. લેસ યુ હેવ મોર યુ. આ પ્રભુ વીરનું વચન છે. તમને બેસે તો લિમિટ ઇન એડિક્શન કેટલું વધારવું છે. અને એક વાત કરી દો, તમારા પરિવાર માટે વાત નહીં, તમારા વ્યક્તિગત જીવન માટે તમે નક્કી કરી શકો ને. તમારી પત્ની, તમારી દીકરી, તમારો દીકરો એ આ માહોલમાં નથી કદાચ, એને આમાં તમારી બેસતી નથી, પણ તમને જો બેસી ગયું તો તમે તો કહી શકો ને સાહેબ 4 જોડી કપડાં દેવા. પ્રવચનનો વિરામ આપી દઉં. બેન્ડ સ્ટેન્ડમાં મારું પ્રવચન ચાલતું હતું ભુવન ભાનુસિંહની પાવન નિશ્રામાં ચોપાટી. એક દિન जबरदस्त बारिश थी. प्रवचन समाप्त होने के बाद एक करीबन 80 साल के वृद्ध पुरुष मैं जहाँ बैठा था वहाँ आके खड़े रह गए बारिश रुकने की राह में. रोज प्रवचन में सामने बैठते थे. तब मैंने पूछा, आप रोज एक ही ड्रेस में आते हो? धोती, कुर्ता, पाजामा और टोपी. जब भी मैंने प्रवचन में देखा भी एक ही ड्रेस में इनके साथ था, तब उसने बता दिया, माना साहब आप इनको पहचानते नहीं? वो नहीं, माना साहब कीर्तिभाई भंसाली. ये आप कीर्तिभाई? महेश भंसाली ना पिताजी, पंचरत्न डायमंड बजाना प्रेसिडेंट महेश भाई एना पिताजी. बहुत मोटू नाम. मैंने कुर्सी पे बिठाया काका को. काका एक ही ड्रेस में आते हो? चेहरे के मुस्कान, वो वृद्धावस्था, सफेद बाल, शालीन चेहरा. और आपने मुझे बता दिया, हमारा साहब एक नियम लिया है वर्षों से, आ बात 30 वर्ष पहला नहीं करूँ छू. एक साल में कुर्ता, पाजामा, टोपी और चप्पल सब होके 5,000 रुपये का खर्च करता हूँ. एक साल में सब होके 5,000 रुपये से ज़्यादा खर्च. माना साहब गाड़ी में घूमना होता है, कुछ काम नहीं, बाजार में जाता नहीं हो, तो फिर ये कपड़े की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, हो जाता है. और जो आगे की बात बताई ना, वो ऐसा लगा कि ये पराक्रमी व्यक्ति कर सकता है. माना साहब एक वर्षનો 5,000 રૂપિયાનો ધોતિયું, કફની, ટોપી અને ચપ્પલનો ખર્ચો છે, અને દર વર્ષે
40 લાખ રૂપિયા વાપરવાનો અભિગ્રહ છે સારા માર્ગે. 40 lakhs का डोनेशन पर ईयर. मैंने कहा कमाल कर दिया. हमारे कमाल कुछ नहीं, क्या करना है मेरे लिए, क्या करना है, इनफ. और उसने जो आगे बताया मानस है, वो अपने बेटे को महेश भाई कहते थे. महेश नहीं बोलते थे मानस से. महेश भाई ने एक तो बोल दिया पप्पा 40 लाख से कम खर्च किया ना तो 12 से 12 डाल दूंगा पैसा. समझो તમે આવો દીકરો 40 લાખથી એક પણ રૂપિયો ઓછો વાપર્યો સારા માર્ગે તો ફેંકી દઈશ. 12 ની 12 એટલા રૂપિયા એટલે વાપરવાના कंपलसरी है. અને महेश भाई ने बोल दिया है 40 लाख से भी ऊपर जितना उपयोग करना है तो मुझे बता देना, आपके लिए सब तिजोरी खुली पड़ी है. अनंत उपकारी गुरुदेव भुवन भानुसुमाનું સૂત્ર કહી અને પ્રવચનને વિરામ આપું. ગુરુદેવનું અદ્ભુત સૂત્ર હતું, જાતમાં પોળો એ પરોપકારમાં સાંકળો, પરોપકારમાં પોળો એ જાતમાં સાંકળો. અદ્ભુત સૂત્ર ગુરુદેવ આપતા હતા. અદ્ભુત, જેને ટેગ લાઈન કહી શકાય. જાતમાં જે પોળો હોય એ પરોપકારમાં સાંકળો રહેવાનો, જાતમાં સાંકળો હોય એ પરોપકારમાં પોળો. એનું આ દ્રષ્ટાંત કીર્તિ ભણસાળી હતા. जात माटे 5,000, परोपकार 40 लाख. हम हृदय से सुनते हैं. आ तो तमने बात करी, अमे बधा में खूब सावध छी. पर घर पर गाम परदेश नहीं परलोक. અને પરલોકને સદ્ધર કરવી તો 7 ચીજ જોઈએ ને જોઈએ જ. માહોલ જમાનાનું જે હોય તે આ અનંત તીર્થંકર પરમાત્માની વાસ્તવિકતા આપણા પરલોકને સુધારવા માટેની કીધી છે. ઘણી વાતો આના સંદર્ભમાં થાય. પોષ દસમીના ઠમ મહામંગળકારી આરાધના કેવી અદ્ભુત એ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની જીવન વ્યવસ્થા હતી, મનની અવસ્થા હતી. એની ખૂબ સુંદર વાતો ચાલુ પ્રવચનમાં આપણને બધાને જ કામ લાગે એ રીતે ગોઠવી દઈશું. વધુમાં વધુ સંખ્યામાં અઠ્ઠમ તપની આરાધના થાય એ દિશાના ખાસ પ્રયત્ન કરજો. આવતીકાલે એક એવો અદ્ભુત સબ્જેક્ટ લેવો છે જે આપણા જીવનને હજી વધારે હાઈટ ઉપર લઈ જાય. આજુબાજુમાં ઠીક લાગે એને તમે કહી શકશો. કરી દો. પરમાત્માની અદ્ભુત વાણી સાંભળવા માટે આપણે સૌએ જે અનુશાસન મોબાઈલ બંધ રાખીને પાડ્યું એની સૌની અનુમોદના પૂરેપૂરી અનુમોદના. અઠ્ઠમ તપના પાસ ઓફિસે મળે છે. બપોરના 2 વાગ્યા સુધી પંચાયતથી બેઠા હોય છે, એમની જોડેથી લઈ શકશો. તો સર્વેને પ્રેરણા કરજો. જેને આ દાદરા ઉતરી શકાય એમ ના હોય અને તો લિફ્ટની વ્યવસ્થા ઓસવાલ ક્લબમાં અહીંયા પાછળના ગેટથી ત્યાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં લિફ્ટ છે. લિફ્ટમાં બેઝમેન્ટની અંદર નીચે ઉતરાશે અને આ બાજુથી આવાસ. એટલે જેને અનુકૂળતા તકલીફ પડતી હોય તો એ લિફ્ટમાં પણ આવી જઈ શકશે. એટલે ખાસ બધા અચકાણું સૂર્ય ઉપાસ સૂર્ય નિયમ મેરુ ધનબારી ઢાંગણમ છઠ સૂર્ય છઠ બંધિંગમ નિયમ મેરુ ધનબારી ઢાંગણ બાણમ સિંધાંગણ ઢાંગણ બાણ ઢાંગો શ્રી આઈમિલ કાસમેસન વગર જાગણમ આજમિલ જાગણમ ઢાણેનમ પારિતામણી ઢાંગણ બાણ જાગણ શ્રી સર્વમંગલ મંગલમ સર્વગણ કારણમ તથોરંગ સર્વધર્માણમ. ઢોલ વાગે છે ઢોલ ઢમ 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 વાગે છે ઢોલ વાગે છે ઢોલ વાગે છે ઢોલ ઢમ 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 વાગે છે ઢોલ હૈયામાં ઉછળે કલો હૈયામાં